Hello dear students, in last class we discussed about derivative and differentiation of given functions. Today we discuss about derivative and differentiation a composite function. Means we take a composite function for derivatives. तो देखना अपन जो डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन ले रहे हैं वो है अपने पास कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन देखना बोर्ड पे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. वी टेक टू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. मीन्स अपने ये टू फंक्शन लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक. अगर अपन इनको कंपोजिट करते हैं देन वी फाइंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स. मीन्स फंक्शन जी एक्स को फंक्शन एफ में कंपोजिट करना है. और ये कैसे करते हैं कि फंक्शन एफ में जी एक्स को कंपोजिट करते हैं तो फंक्शन एफ में वेरिएबल एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं. मीन्स एफ जी एक्स. तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर. ये रिजल्ट फाइंड आउट होता है. देखना बेटा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ जी एक्स. मीन्स फंक्शन एफ में वेरिएबल एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है. तो एफ ऑफ जी एक्स का रिजल्ट जो अपने पास आया है वह साइन एक्स स्क्वायर. ये है कंपोजिट फंक्शन. अब ये साइन एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है. इसको अगर मैं ओनली वन सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे मैंने ले लिया एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर. ये भी वन फंक्शन है बट ये इन टू फंक्शन के कंपोजिशन से बना है. तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन. अब देखो, ये जो कंपोजिट फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर या इस टाइप के फंक्शन अपने को यहाँ मिलेंगे. उनका अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें आज अपन ये सीखने जा रहे हैं. अब बोर्ड पे देखना, इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इनका एक चेन रूल है. चेन रूल सिस्टम ये है कि आपके पास ये जो भी कंपोजिट फंक्शन है इनमें से आप एवरी जो फंक्शन है उनको सेपरेट कीजिए और फिर आप उनका डिफरेंशिएशन कीजिए. तो देखना बेटा, इस टाइप के जो फंक्शन है उनका अपन कैसे डेरिवेटिव करेंगे. सपोज अपन यही फंक्शन डेरिवेटिव के लिए चूज कर रहे हैं और फंक्शन जो अपने चूज किया बेटा वो है एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर. देखना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें एंगल की जगह एक अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर मिल रहा है. तो अपन इनको सेपरेट करने के लिए क्या कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर है इसको एनी फंक्शन की इक्वल में लेट कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू या यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो अपने पास एच एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा, साइन यू. अब ये फंक्शन बचा अपने पास. क्लियर. अब इनको ऐसे सेपरेट करके इनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे. तो बोर्ड पे देखना, अपन कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं. इसका सिस्टम, इसकी प्रोसेस अपन समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं वो ये है बेटा, कल मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे, वो फॉर्मूले आपने याद किए हैं, लर्न किए हैं. आज अपने जो एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के उसमें से फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं वो ये है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर. ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर. आप इस क्वेश्चन को बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा. y इज इक्वल्स टू log. अब लॉगरिथम जो फंक्शन होते हैं उसमें ओनली यहाँ वेरिएबल वैल्यू होती है x. क्लियर. इस x की जगह आप देखो यहाँ इस ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है, log एक्स स्क्वायर. मीन्स ये भी एक वन फंक्शन है. क्लियर. और ये log एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है
इसमें भी log के जस्ट यहाँ ओनली वेरिएबल x होती है और इसकी जगह भी आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है। इट मीन्स आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर फिर ये लोग और ये लोग, यहाँ 3 फंक्शन का कंपोजिशन मिल रहा है आपको। इनको अपन सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, बोर्ड पे देखना ध्यान से कि लेट, सबसे पहले अपने इस फंक्शन को सेपरेट करते हैं, तो इसमें इस वेरिएबल की जगह जो भी फंक्शन दिया गया है उसको लेट कर लेंगे। लेट u इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर एक्स स्क्वायर इसकी जगह अपन v लेट कर लेंगे, तो अपने पास क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू log u, इसकी जगह आपने u ले लिया, एंड u इज इक्वल्स टू log v, एक्स स्क्वायर की जगह आपने v ले लिया, और v इज इक्वल्स टू आपके पास एक्स स्क्वायर। क्लियर कि कंपोजिट फंक्शन को अपने सेपरेट कैसे करें, ये मेथड ध्यान से देखो कि y इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर, 3 फंक्शन हैं वो कंपोजिशन में हैं, इनको कंपोजिट पार्ट को अपन सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल log के जस्ट यहाँ जो भी फंक्शन है उसको u के इक्वल में लेट कर लेंगे, फिर इस log में भी एक्स स्क्वायर फंक्शन है इसको v के इक्वल में लेट कर लेंगे। फिर देखो इनको सेपरेट करते ही y इज इक्वल्स टू log u, u इज इक्वल्स टू log v, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्लियर, बोर्ड पे देखना, अपन सबसे पहले इस y का, अब y इज इक्वल्स टू log u, तो बेटा यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या माना गया है, u, तो एक यहाँ y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में होगा, dy अपॉन du इज इक्वल्स टू log u, ये log x की फॉर्म में है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log u, x की जगह u, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। क्लियर, फिर u इज इक्वल्स टू log v, इसका हो जाएगा du अपॉन dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v, log x की फॉर्म में है, ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये x की पावर n की फॉर्म में है, तो इस v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर से देखना, y इज इक्वल्स टू log u, log x की फॉर्म में है, तो dy अपॉन du इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u, फिर v इज इक्वल्स टू log v, देन du अपॉन dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v, इक्वेशन नंबर सेकंड। v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को देखिए और इनसे dy अपॉन dx कैसे आ सकता है ये देखना आप, dy अपॉन du, du अपॉन dv, dv अपॉन dx। अपन यहाँ पे अगर इन 3 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें तो देखना अपने पास क्या रिजल्ट आता है कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इनके मल्टीप्लिकेशन से देखना बेटा क्या रिजल्ट आता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du, dy अपॉन du की वैल्यू है 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dv, du अपॉन dv की वैल्यू है 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx की वैल्यू है 2x। सोल्व कीजिए बेटा इसको, dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, देखना यहाँ आपके पास dy अपॉन dx एंड इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2x बन गया अपॉन u इंटू v, u इंटू v, u आपने किसके इक्वल में लिया था, log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर इंटू v की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, यह आ गया आपके पास dy अपॉन dx, आंसर आ गया। तो आपको बोला गया था कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू log e log x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी फाइंड dy अपॉन dx, लेट u इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू log u इज इक्वल्स टू log v एंड v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। v
differentiate y with respect to u, then dy upon du is equals to 1 upon u, equation number first. du upon dv is equals to log 1 upon v, log vx की फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर सेकंड. dv upon dx 2x, इक्वेशन नंबर थर्ड. इन थ्री इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन से अपने जो रिजल्ट फाइंड किया वही अपने पास है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन log x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर. क्लियर. ऐसे अपने एक एग्जांपल और ले रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना बेटा. ये चेन रूल सिस्टम क्या है कि इसमें फंक्शन कंपोजिट जो फंक्शन होते हैं एक फंक्शन के बाद दूसरा तीसरा अपन उनको सेपरेट करना पड़ता है. तो देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो है y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर. ये सेकेंड. अब आप खुद देखना y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर. e की पावर में ओनली x होता है वेरिएबल, तब अपन इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. e की पावर x. इससे इसका कंपैरिजन करें तो बेटा देखो x की जगह आपको मिल रहा है साइन एक्स स्क्वायर. इट मीन्स इसको अपन सेपरेट करेंगे फंक्शन को तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह लेट करना पड़ेगा अपने को. तो देखना लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ e की पावर u बन जाएगा, बट आपने जो फंक्शन u इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर लिया है इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके जस्ट यहाँ x या थीटा होता है और यहाँ पे आपको फंक्शन मिल रहा है x स्क्वायर. तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ आपको x स्क्वायर की जगह v लेट करना पड़ेगा. क्लियर. अब देखो ये सेपरेट हो गए तो अब अपने पास y इज इक्वल्स टू क्या फंक्शन बन गया e की पावर u एंड u इज इक्वल्स टू साइन v एंड v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. वो इस सिस्टम इनका आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कीजिए. y का u के रेस्पेक्ट में dy अपॉन du इज इक्वल्स टू e की पावर x. e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x. तो e की पावर x मीन्स e की पावर u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर u का v के रेस्पेक्ट में du अपॉन dv इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन cos v, इक्वेशन नंबर सेकंड. फिर dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का 2x, x के पावर n की फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर थर्ड. अब देखना बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देखना. इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du e की पावर v इंटू du अपॉन dv cos v इंटू dv अपॉन dx 2x. dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल. यहाँ देखिए इसके न्यूमरेटर में आपके पास dy और यहाँ डिनोमिनेटर में dx इज इक्वल्स टू e की पावर v आपने किसके इक्वल में लेट किया था x स्क्वायर. तो e की पावर यहाँ e की पावर u और u e की पावर u की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर. तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस v और v की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू 2x. देन वी फाइंड इसका फाइनल रिजल्ट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x. ये हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन. ऐसे अपन एक थर्ड क्वेश्चन और ले रहे हैं वो देखना. कि y इज इक्वल्स टू 10 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इसमें भी देखो 10 के जस्ट यहाँ ओनली x या थीटा की वैल्यू होती है. तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको इसकी जगह लेट करना पड़ेगा. तो लेट u इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
फिर log के जस्ट आगे यहाँ देखिए बेटा √1+x² कोई फंक्शन मिल रहा है, तो इस लॉगरिथम फंक्शन को आप सेपरेट करने के लिए इसकी जगह v लेट कर लो, v = √1+x²। और रूट में √x की फॉर्म में इसको रखने के लिए 1+x² की जगह आप w ये लेट कर लो, w = 1+x²। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट किया था, सबको सेपरेट कर लिया। अब देखते हैं अपने पास क्या फंक्शन बनते हैं कि y = 10 इस कंप्लीट log √1+x² की जगह आपने u लेट किया तो 10u, फिर u = log √1+x² की जगह आपने v लेट किया तो log v, फिर v = √1+x² की जगह w तो √w, एंड w = 1+x²। ये 4 फंक्शन बन गए। अब अपने इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y = 10u, देन वी डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू u, dy/du dy/du = 10u। y = 10u मिल रहा है बेटा, इस y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/du होगा 10। देखो y का dy/du = 10, और 10 का फॉर्मूला बताया था sec² x, x की जगह यहाँ u है तो ये बन जाएगा sec²u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर u का v के रेस्पेक्ट में होगा du/dv = log v, log x की फॉर्म में है जिसका 1/x, और x की जगह v तो 1/v हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर dv/dx dv/dw dv/dw ये √w√x की फॉर्म में है, और एक बार आप देखना बोर्ड पे √x मीन्स अपन इसको x की पावर 1/2 ले सकते हैं, 1/2। तो जब इसको आप सोल्व करोगे x की पावर n की फॉर्म में तो ये होगा, देखो जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 x की पावर -½ यानी इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए 1/2 x की पावर 1/2 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए 1 के अपॉन में ले लेंगे, 1/x की पावर ½ मीन्स √x। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 √x आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये माइंड में फिट कर लो कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होगा। तो dv/dw = √w है तो इसको अपन 1/2 √w ये ले लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फोर्थ का देखिए dw/dx = अपन इस साइड में 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो 0 + x² का बन जाएगा 2x, इक्वेशन नंबर 4। वही सिस्टम अब आप इन ऑल इक्वेशंस को आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा देखना, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dw इंटू dw/dx = dy/du sec²u इंटू du/dv 1/v इंटू dv/dw 1/2 √w इंटू dw/dx 2x। बस सोल्व कीजिए बेटा, dw से dw कैंसिल, dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, dy/dx = sec²u और u आपने लेट किया log √1+x² के इक्वल में, तो u की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, इंटू 1/v और v है √1+x² इंटू 1/2 √w और w फिर से 1+x² इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, देखना बेटा क्या बन जाएगा dy/dx dy/dx = sec² log 1+x² इंटू x अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, जिस स्क्वायर से रूट कैंसिल और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। क्लियर? ये आ गया dy अपॉन dx। तो ऐसे कंपोजिट जो फंक्शन मिलेंगे उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप सोल्व करना, कल की क्लास में अपने से आगे डिस्कस करेंगे।